आप विजयी होकर आए, इसीलिए पूरा गांव जीत की खुशियां मना रहे हैं। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती जी ने आपके धैर्य और साहस को देखकर ये हीरे और जवाहरात आपको भेंट में दिए हैं। फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं जी? तिम्मम्मा, ये लो। सैनिकों, इसे बंदी बनाओ। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अगर आप ना आते तो मेरा क्या होता? मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या राजन? मतलब आप विजयनगर साम्राज्य के प्रभु ने तुम्हारी मदद करने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आपका राज कौन सा है? हमारा चंद्रगिरी राज है। मेरा नाम है वेंकन बाबू। मैं तिरुपति वासी हूँ। आपका मस्तक तिरुनाम बता रहा है कि आप तिरुपति वासी हैं। ये नारायण कहाँ चला गया? युद्ध खत्म होने के बाद जब उनके बारे में पता किया तो ऐसा कोई आदमी नहीं है पता चला। ये सब मेरी पूजा की महिमा है जी। सुनिए जी, जब आप युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहे थे तो मैं तिरुमलेशा की पूजा कर रही थी। मेरे श्रीनिवास जी ने ही अपना साथ देकर आपको विजयी करवाया है। हाँ तिम्मम्मा, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ये भी बताया। तब मेरी समझ में आ गया। मैं उस भगवान को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा करना स्वामी श्रीनिवास जी। ओम नमो वेंकटेशाय। सुनिए जी, आपकी विजय और हमारी शादी का कारण ये श्रीनिवास जी हैं। इसीलिए मैं अपने मायके से ये श्रीनिवास जी की मूर्ति लेकर आई थी। सुब्बा रायडू, इधर आओ। जी बहन जी। उपहार है। हाँ ठीक है बहन जी। सुब्बा रायडू, हार लेकर ऐसे ही जा रहे हो? ले जाने के लिए तो दिए है ना बहन जी। हार दिया है तो उसकी कीमत है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए बहन जी। वो तिम्मम्मा जिस मूर्ति की पूजा करने वाली है, मैं चाहती हूँ वो मूर्ति तुम कुएं में डाल दो। ये नहीं होगा। वो भगवान की मूर्ति है। वो सच के भगवान नहीं है, मिट्टी के हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तब तो ठीक है। अब उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। सुब्बाराव जी। बोलिए महाराज। तिम्मम्मा को बुलाइए। जी महाराज। सुब्बाराव, सुब्बाराव। जी बहन जी। ए सुब्बाराव, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मूर्ति। रोज तो देखते हो इस मूर्ति को, आज ऐसे घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं बहन जी। आपको राजा जी बुला रहे हैं। ये प्रसाद खाओ, इससे तुम्हारा डर बिल्कुल चला जाएगा। हाँ। बहन जी, बहन जी। इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस मूर्ति को रात को कुएं में डाला था, वो मूर्ति सवेरे पूजा गृह में कैसे आ गई? हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन जी, तिम्मम्मा जी को बुलाने के लिए पूजा गृह में गया तो मूर्ति उसी जगह पर थी। हाँ? सच बताओ, तुमने उस मूर्ति को कुएं में डाला था या नहीं? मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने फेंका था। फेंका था? ठीक है, ये किसी को मत बताना। अब जाओ। ठीक है बहन जी। कुएं में फेंकी गई मूर्ति अपने आप वापस कैसे आ गई? सुनिए जी, आपने बुलाया? हाँ तिम्मम्मा, बैठो। अपना पुत्र श्रीराम नायडू कहाँ है? हमारा बेटा वो झूला में सो रहा है। बड़े पिताश्री और चाचा जी को गुजरे हुए 1 साल पूरा हो गया है, तो अब इस घर में हम शुभ कार्य मना सकते हैं, ऐसा ज्योतिष जी ने बताया। विजयनगर के चक्रवर्तियों ने हमें भेंट स्वरूप जो भी धन दिया है उसे प्रजा की भलाई के लिए खर्च करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। इसलिए तुम्हारा निर्णय लेने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आपका निर्णय ही मेरा निर्णय होगा जी। ठीक है तिम्मम्मा। दीवान जी, अपने राज में तालाबें और नदियाँ खुदवाइए, देवालय बनवाइए और किसानों के लिए जो चीजें कम पड़े उन्हें पूरा कीजिए। मुसाफिरों के लिए आश्रम बनवाइए। इन सब के लिए होने वाले खर्चों का हिसाब करके काम शुरू करवाइए। जी राजकुमार। और इस विषय में आप
मेरे भ्राताश्री वेंकटपति राय की भी सलाह लीजिए। हमें बहुत खुशी है राजकुमार जी, काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। प्रजा धन धान्य के साथ और सुख संतोष के साथ जीनी चाहिए। खजाने से पैसा दान कर दीजिए। आखिर में हमारा क्या होगा? इस विषय में कुछ सोचना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जय हो महाराज। कोकंटी पालिया जी का बेटा कुमार मल्लराव आ रहे हैं। ये बात है तो मैं स्वयं ही स्वागत सत्कार करूंगा। जी महाराज। प्रणाम मल्लपराय जी। प्रणाम। आइए यहाँ विराजिए। धन्यवाद। मल्लपराय जी, आपके आने का कारण? आप दोनों लोगों का शौर्य सुनकर अभिनंदन करके भेंट देना चाहता हूँ। मैं गलत समय पर तो नहीं आ गया? ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे समय पर ही आए हैं। अपितु बंधु मित्र सह परिवार के साथ आपने भोजन करने का हमें अवसर दिया है। भैया, तिरुपति दर्शन के लिए गए हुए हमारे माता पिता, भैया भाभी आज आ रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं हमने। उन लोगों के आते ही हम लोग भोजन करेंगे, यही कह रहे हैं ये। क्या बात है, गुडविल से वेंकट राय जी आ रहे हैं? क्या सुअवसर है। मैं तो आप लोगों से मिलने आया था। उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। लगता है घर से निकलने का मुहूर्त बहुत अच्छा था। सेनानी, उस पेटी को अंदर ले आइए। जी महाराज। बालवीर, इन्हें हमारे पूर्वजों को सैकड़ों वर्ष पहले एक महायोगी ने भेंट दिया था। ये शस्त्र जहाँ रहते हैं वहाँ पर विजय अवश्यंभावी है, परंतु इन्हें धारण करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। इसे मैं यहाँ लाया क्योंकि आप इसके लिए सुयोग्य हैं बालवीर। महाराज, महाभारत में जिस तरह अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया गया था, उसी तरह यहाँ दरबार में मल्लभ जी ने आपको शस्त्र भेंट किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धर्म ग्रंथों के ज्ञाता शास्त्री जी ने अच्छी तुलना की है। बालवीर, एक बात कहनी है। इस तलवार को प्रयोग में लाने से पहले घर में होने वाले किसी शुभ कार्य में इसे रखना चाहिए, फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूजा गृह में रखकर इसकी पूजा करेंगे। बहन तिम्मम्मा, आपके परिवार के पुरुष जब काशी क्षेत्र में गए थे और जिन चोरों ने गुडवेल पर आक्रमण किया था, उन्हें वीरता से आपने हराया था। इसीलिए मैं आपके लिए भी कुछ उपहार लेकर आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जीजा जी, इस बार संक्रांति त्योहार बहुत अच्छा मनाया गया। ये कहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है। क्या हुआ बेंगमन अम्मा, आप क्यों खुश नहीं हैं? पिताजी, आपके दामाद को अब आप ही समझा सकते हैं। बड़े तो ये हैं, तो गुडविल का राजा उन्हें बनाना कहाँ का इंसाफ है। बालवीर जितने दिन तक राजा रहेंगे आपको उनका सहायक बनकर रहना होगा। आपको राजा बना हुआ देखने के लिए मेरी और मेरी बेटी की भी इच्छा है। हाँ वेंकटपति राय जी, तब गुडविल का राजा आप ही हैं, ऐसा हमारे बंधु मित्रों को बताया गया था। लेकिन अब ये बात पता चलेगी तो हमारी इज्जत और शोहरत तो चली जाएगी ना। कुछ भी हो, बालवीर है तो मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है। मुझे है, आप राजा बने और मैं रानी बनूं, मेरी ये इच्छा है। दामाद जी, सुना है आप अपने भाई बालवीर की बात हमेशा मानते हैं, क्यों है ना? हाँ महामंत्री, बालवीर जैसा पराक्रमी इस आसपास के राज्यों में नहीं है, इसलिए हमें उन पर गर्व है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो मुझे तिम्मम्मा की हर बात को मानना पसंद